पुरुषोत्तम मास। आपने साल के 12 महीनों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा महीना भी होता है जो हर 3 साल में सिर्फ एक बार आता है। एक ऐसा महीना जिसे कभी मल मास कहकर महत्वहीन समझा गया था, लेकिन आज वही सबसे पवित्र और फलदायी महीना माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास की, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। आखिर क्या है इस महीने का रहस्य? क्यों आता है यह अतिरिक्त महीना और कैसे मिला इसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद? आइए जानते हैं अधिक मास की अद्भुत कथा और इसका धार्मिक महत्व। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास को किस तरह पुरुषोत्तम नाम दिया गया। पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हमारा हिंदू पंचांग मुख्य रूप से 2 प्रकार की गणनाओं पर आधारित है, सूर्य कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। इन दिनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल में पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। यही कारण है कि अधिक मास समय समय पर आता है और पंचांग को संतुलित बनाए रखता है। आइए जाने अधिक मास की कहानी। पुरानी कथाओं के अनुसार जब इस महीने की उत्पत्ति हुई तब बाकी 12 महीनों के अपने अपने देवता थे, लेकिन इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था। इसी कारण इस महीने में विवाह, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते थे। धीरे धीरे लोग इसे मल मास यानी अशुभ या महत्वहीन महीना कहने लगे। अपनी इस उपेक्षा से दुखी होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास गया और अपना दुख सुनाया। इस महीने का दुख सुनकर भगवान विष्णु को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। जो भी इस महीने में सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, उसे अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तभी से यह महीना अपने पुराने दुख और उपेक्षा से मुक्त होकर पुरुषोत्तम मास कहलाया और सबसे पवित्र तथा पुण्यदायी महीनों में गिना जाने लगा। क्योंकि यह महीना आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति के लिए
विशेष माना जाता है। इसलिए इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं क्या ना करें। इस महीने में परंपरागत मान्यताओं के अनुसार नए घर का गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन या नया व्यापार शुरू करने जैसे मांगलिक कार्यों से बचा जाता है। आइए अब जानें क्या करना चाहिए। यह समय दान, जप और तप का माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र जाप करें, भगवद गीता का पाठ करें, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें, सात्विक जीवन शैली अपनाएं और अच्छे कार्यों पर ध्यान दें। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और सेवा भाव से किया गया छोटा सा दान भी अक्षय फल देने वाला माना जाता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास कोई आम महीना नहीं है। ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा रुककर खुद को भगवान से जोड़ने, आत्मचिंतन करने और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर माना जाता है। यह महीना भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है। आप इस पुरुषोत्तम मास में कौन सा नियम या संकल्प लेने वाले हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।